हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनय कुमार शुक्ला और आपका विनय एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग आईटीएफ में एनसीईआरटी के 2.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे पहला क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू द, तो हमने क्या चीज लेट कर लेंगे, थीटा। इन सभी की हमको क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ये हमने पहले पहले लेक्चर में बताया था कि कैसे किसी आईटीएफ में प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी हो इनवर्स थीटा जेड करते हैं। फिर हम लोग क्या चीज़ करते हैं कि साइन थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव रहता है, कहाँ कहाँ निगेटिव रहता है बच्चों। साइन थीटा होता है थर्ड और फोर्थ में, और थर्ड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, -90 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब कि ये क्या आएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई/6, क्योंकि 1/2 इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये होती पाई/6 की। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई/6 हो गया। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -पाई/6 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर पाई माइनस थीटा करेंगे तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, पाई/6, यानी पाई माइनस पाई/6, यानी कि 180 माइनस 30 कितना होगा, 150 आएगा। तो 150 क्या इसकी रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये रेंज से बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ये। आइए ये वाला क्वेश्चन है, थीटा लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखेंगे कॉस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। देखिए दिक्कत कहाँ नहीं आती, दिक्कत कहाँ आती, नेगेटिव वाले में। पॉजिटिव वाले में जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्यों, √3/2 जो होता है भाई, कॉस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, और पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं। √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, cos 30 की। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये पाई/6 आ गई। और इसकी रेंज क्या होती है, 0 से 180 के बीच में होती है। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव फोर्थ में भी होता है, फोर्थ में माइनस थीटा होता है, लेकिन माइनस यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, थीटा लेट करा तो 2 इक्वल टू क्या आ गया, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले और सेकंड में रहता है। सेकंड में जाएंगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जबकि कॉसेक की क्या होती है, कॉसेक इनवर्स की क्या रेंज होती है, -पाई/2 से पाई/2 होती है, केवल जीरो को छोड़ करके। कॉसेक की ये देखिए बताया था हमने, -0, तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक, ये इसकी वैल्यू हो गई है कॉसेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू पाई/6 आ गई। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं वीडियो अपने पहले लेक्चर में, आईटीएफ के पार्ट 1। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, ये देखिए एन थीटा। अब देखिए एन थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव रहता है, सेकेंड और फोर्थ में रहता है। सेकेंड में तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होता है भाई, क्या होता है सेकेंड में 180, √3 इसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। ये आ गया, तो भैया एक वैल्यू तो आ गई 120 आ गई। एक वैल्यू कहाँ निगेटिव रहता है, फोर्थ, फोर्थ में क्या होता है, माइनस थीटा। लेकिन इसकी रेंज क्या होती है बेटा, 10 इनवर्स की रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि -पाई/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अब जरा देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है आपके 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम लोग 11 पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, 11 क्या है, 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस हाफ है। ये क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, और फिर साइन
ये है ठीक। तो ये देखिए 11th वाले में ये 3 क्वेश्चन हो गए, ऐड हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे करेंगे, देखिए इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे π/4 होगी, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए एक और आपको शॉर्टकट बताया दे रहे हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है। हमने सेकेंड लेक्चर में ये सब बताया हुआ है, जो हमें ITF के लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें ये चीज़ बताया, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये वाला फॉर्म अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ये पाई। अब ये इसकी वैल्यू होती है, हमने क्या बताया था, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होती, 1/2 जो होती है इसकी वैल्यू होती है cos 60 की, तो क्या आ जाएगा यहाँ π/3 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू होती है ओवरऑल, भाई 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। तो साइन से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/6 बचेगा। तो ओवरऑल आंसर आएगा 2π/3 माइनस π/6 आया, एलसीएम लिया हम लोगों ने 6 आया, ये देखिए आ गया ये, फिर एलसीएम लिया 4, आंसर आएगा 3π/4। ओके, ये आंसर आएगा, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन, ये हमको सॉल्व करना है। तो क्या वैल्यू होगी इसकी, इसकी वैल्यू भाई 1/2, इसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू होती है, ये बचेगा, यहाँ ये वैल्यू होती है, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, एलसीएम लिया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए 13 में क्या है, कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या इसके आंसर होंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, इसकी पूर्ण ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या आप लोग लगा देंगे, -π/2 से लेकर के क्या लगा देंगे, ये आएगा आंसर, ठीक है। 14 में क्या है, 14 में कह रहा है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स, क्या कह रहा है, -2 कह रहा है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, देखिए जब एक ITF में ये पॉजिटिव नंबर का वैल्यू है तो क्या होगा, इसकी क्या वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू अब ये आ गया। यहाँ पर सेक, अब ये चीज़ आपको मालूम है, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस सेक, ये होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया, π/3 माइनस पाई, ये इसकी वैल्यू होती है, ये होती है 6, ये होती है 6, इसकी की वैल्यू होती है, तो π/3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, π/3 माइनस पाई, ये आया, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आएगा 2π/3 माइनस पाई, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -π/3 विल बी, यू गेट द आंसर -π/3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी NCERT की 2.1 थी, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, और ये वाले जो क्वेश्चन है 12, 13, 40 ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, देखिए
पहला क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये वाली एक्सरसाइज जैसे 2.1 में क्या था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि अब तो सीबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स के 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो अब ज़्यादा संभावनाएं हो गई हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे ये हमको प्रूव करना है, ठीक, तो हम क्या लेंगे, RHS लेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह साइन, यहाँ पर हम लोग साइन थीटा पुट करा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए हमने बताया था आप लोग को ITF का जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे, देखिए ITF के हमारे 3 लेक्चर थे, ये चौथा लेक्चर है, तो उन शुरुआत के 3 लेक्चर में हमने ITF के कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोग को। तो देखिए एक ITF है और x है, तो x की जगह यहाँ पर हम लोग को कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर रखा ये। अब ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा अभी थोड़ा आप लोग को, ठीक है। ये देखिए अब ये किसका फार्मूला हो गया, ये बन गया साइन 3 थीटा का। तो देखिए अब एक ITF आ गया और एक EF आ गया, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ये यही तो हमको लाना था, LHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये जिसको साइन 3 थीटा का मालूम होगा, साइन 3 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये उसी फॉर्म में ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री जो है अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आप लोग थोड़ा सा कर पाएंगे। ITF क्या है, ITF में जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी थोड़ा सा, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। अच्छा, ITF का यूज़ बहुत है, इंटीग्रेशन में बहुत है, डेरिवेटिव में निकालने में मतलब इसका यूज़ है, ITF में तो है ही है इसका। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको कायदे से कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जैसे 3 cos इनवर्स x है और हमको ये प्रूव करना है, ये देखिए 3x 3 है बच्चों। ठीक है, वही काम RHS ले लेंगे राइट हैंड साइड, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ले लिया हमने। अब यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह cos थीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा रखा। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा का। देखिए एक ITF था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x था, तो x की जगह हमने पुट करा, यहाँ पर क्या पुट करा, cos थीटा। तो ये अब देखिए एक ITF आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक भाई, एक ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको ऐसा बनाना है कि यहाँ भी cos हो जाए ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos, यही आपको लाना था। जा रहा है समझ में बच्चों, ये चीज। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको थोड़ा बहुत याद हैं तो ही आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है NCERT का 2.2 का, ये है जैसे 10 इनवर्स हाफ है और है 2/11 है, सॉरी 2/11 और 10 इनवर्स 7/24 है। इसका टू हमको प्रूव करना है बेटा 10 इनवर्स हाफ। ठीक है, अब LHS ले लेंगे, यहाँ फार्मूला लगा देंगे 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B का फार्मूला, दोनों का मल्टीप्लाई आप लोग कराएंगे। ये देखिए तो कितना आएगा, 1 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर A क्या है 2/11 है, B क्या है 7/24 है। ठीक है,
देखिए हमने दोनों x, ये मान लीजिए a है b का, दोनों का मल्टीप्लाई हमने कराया, क्या आ गया, एक से कम आ गया, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी वाला, ठीक है। यही हमने लगा दिया, अपॉन 1 माइनस 2/11 7/24 सॉल्व करा। इसको हम लोगों ने क्या एलसीएम आ गया 48 77 24 इंटू 11, ये आ जाएगा ये अपॉन 24 इंटू 11, ये से कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया ये 125, ये आ जाएगा, ये आपका डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा 1/2, यही हमको लाना था, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, ये थर्ड क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या है, क्वेश्चन है 2tan इनवर्स हाफ है, और क्या कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन हम जो है पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, जो ITF के हमारे 3 लेक्चर हैं, ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम आप लोग को समझा चुके हैं, अभी थोड़ा स्पीड से कर लें, ठीक है। tan इनवर्स 1/7 है, जैसे हमको ये प्रूव करना है, मान लीजिए LHS है। अब यहाँ देखिए 2 पहले आ गए, तो 2tan इनवर्स x का फार्मूला पहले लगाएंगे, क्या होता था फार्मूला 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने ऐसे ही रहने दिया, ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1, ये 1/4 आ गया, ऐसे ही रहने दिया इसको 1/7। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा 1/7। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई क्या एक से कम है, यस करिए, देखिए 21 को जब तो एक से कम ही आएगा, तो फिर आराम से फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 1/7, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा, ये देखिए आ गया 3 इंटू 7, ये से ये कैंसिल आ गया, यही तो लाना था tan इनवर्स 31/70, ये हमको लाना था, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक। तो पॉज द वीडियो एंड नोटेड। अब देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम समझा ही चुके हैं, ये है जैसे 1 प्लस एक्स, ये चीज़ था, तो एक ITF था और एक EF था, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x है, तो हमने क्या बताया था x की जगह यहाँ पर कुछ ना कुछ पुट करते हैं। हमने ये भी बताया था आप लोगों को बच्चों कि अगर ये चीज़ है तो x की जगह tan थीटा ही हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी लगा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए 1/cos थीटा माइनस 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा। अब देखिए एक ITF आ गया, EF आ गया, ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, और साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल यहाँ थीटा था तो हाफ हो गया, ऐसे यहाँ भी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ साइन आएगा, यहाँ पर साइन आएगा, देखिएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 आएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा/2 से साइन थीटा/2,
क्या बचेगा, टेन थीटा बाई टू बचेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा बाई टू, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए इसका 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कह रहा है। हमने देखिए एक ITF है, फिर समझ ITF है, एक्स है, हमने क्या बताया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएगा ये, तो हमने ये बताया था अगर ये हो या ये हो तो x की जगह यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, सेक थीटा, यहाँ पर x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा हम लोग रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, सेक थीटा, तो जहाँ भी x होगा वहाँ पर क्या रख देंगे, सेक थीटा रखा हमने। अब ये हम लोग 10th में पढ़े थे, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। क्या बचा, टेन इनवर्स वन बाई टेन थीटा बचा। अब क्या आएगा बच्चों, 1 बाई टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ मामला फंस गया, यहाँ पर एक ITF है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों कब कैंसिल हो, जब सेम हो, यहाँ टेन इनवर्स है यहाँ कॉट है, तो कैसे ये होगा कैंसिल, आइए इस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, 1090 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पाई बाई टू माइनस थीटा, तो पाई बाई टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक इनवर्स एक्स, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट दैट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स। ये देखिए क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है बेटा। अब ये क्या है, एक ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको ऐसा सॉल्व करना है कि यहाँ भी 10 आ जाए ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, हो जाएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 4th लेवल पे, और ये एक टाइप का कॉन्सेप्ट भी होता है, हमने अपने वीडियो में पहले बताया भी है। न्यूमरेटर से cos x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये, डिनोमिनेटर से भी cos x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 इनवर्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अब इस 1 की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1045 माइनस 10x हो गया। अब यहाँ 1 इंटू लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 10x लिखो चाहो तो 1 इंटू, तो इस 1 की जगह 1045, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 10a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, इससे से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक बच्चों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए 9th में क्या है, 10 इनवर्स और क्या कह रहा है, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए a क्या है यहाँ पर, a क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, तो अभी तक हम लोग जैसे यहाँ होता था 1 माइनस होता था तो x की जगह हम लोग क्या चीज रखते थे, साइन थीटा। अब यहाँ a है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह a साइन थीटा, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। अब यहाँ a की जगह मान लो आ जाता 4 आ जाता, मतलब 2 का जैसे ऐसे आ जाता मान लो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, एड करते हैं या पुट करते हैं 2 साइन थीटा। अगर यहाँ 9 होता तो x इक्वल टू 3 साइन थीटा हम लोग पुट करेंगे। अगर यहाँ पर होता 1 होता तो x की जगह 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो आ गया होगा
तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x की जगह a साइन थीटा। ठीक है, रखिए जरा। तो जहां भी x होगा a साइन थीटा, a कॉस थीटा भी हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, a साइन थीटा अपॉन, यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर का रूट क्या होगा, a ही रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, थीटा बचा। ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये थीटा इक्वल टू क्या था हमारा, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगी। ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बेटा। अब ये देखिए है, जैसे 12 क्वेश्चन है, 10 इनवर्स 3a एक्स क्यूब 3a स्क्वायर और एक्स क्यूब है अपॉन 3a, ये है एक्स माइनस 1 माइनस a क्यूब माइनस 3ax, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या चीज पुट करेंगे, x की जगह a टेन थीटा रखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, a टेन थीटा रखा है यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, a क्यूब टेन क्यूब थीटा आ जाएगा अपॉन a क्यूब, यहाँ भी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा है कुछ समझ में। यहाँ से क्या कॉमन है, a क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ से भी डिनोमिनेटर से भी a क्यूब कॉमन ले लिया तो बचाइए। ठीक है, इससे से कैंसिल आउट। अगर ढंग से देखिएगा ये फॉर्मूला होता है 10 3 थीटा का होता है। ठीक है बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। अब देखिएगा 3 थीटा है, अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या चीज रखा था बच्चों, यहाँ पर x की जगह a टेन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ये बचेगा, आंसर आएगा 3 टेन इनवर्स x बाई ए आएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या है, अब ये देखिए मोटर बंद कर दो ओम जी। अब ये देखिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है 10 इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स हाफ है, ये है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा 10 इनवर्स 2 कॉस, अब देखिए ये किसकी वैल्यू होगी, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 6 होती है। ये से हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2 कॉस पाई बाई 3 बचा। अब देखिए कॉस इनवर्स, अब देखिए कॉस हिस्ट्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो क्या बचा 10 इनवर्स 1 बचा। अब ये किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। यहाँ से सॉल्व करिए इसको,
राइट हैंड साइड में सॉल्व ये इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स हाफ की क्या वैल्यू होती है पाई बाई 6 होती है क्योंकि 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन साइन 30 डिग्री इससे से कैंसिल क्या बचेगा ये बचेगा फिर 2 से अब क्या हो गया ये कॉस 60 हो गया पाई क्या होता है 180 होता है ये रेडियन में है ठीक है तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ये आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा इसका पाई बाई 4 आ जाएगा ठीक है बच्चों आगे देखिए आगे कौन क्वेश्चन है क्या कह रहा है कॉट कॉट है 10 इनवर्स ए लेस कॉट ये देखिए अब देखिए ये वाला फॉर्मूला था हमने लिखवाया था अगर 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आ जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 5/2 लिख सकते हैं ये वाला सेम होना चाहिए जैसे साइन और कॉस में आता है कॉसेक सेक में ऐसे 10 में आता है ठीक है तो ये और ये सेम होना चाहिए ठीक है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2 और कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होगी ठीक है क्योंकि 1090 वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो 1/∞ क्या होता है 0 होता है ठीक है बच्चों तो ये नोट कर लीजिए अब देखिए 13 क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है कह रहा है 10 हाफ कह रहा है और साइन इनवर्स 2x अपॉन और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको ठीक है तो बच्चों देखिएगा 10 हाफ है ठीक है ये क्या है बच्चों 10 है ये देखिए ये इसका देखिए यहाँ क्या है 10 है ठीक है तो इसको हमको ऐसा सॉल्व करना है कि 10 में ही लाना है देखिए एनसीईआरटी में जो है 10 का यूज ज्यादा है तो ये फॉर्मूला होता है देखिए हमने बताया भी था फॉर्मूला और ये क्या होगा 2 10 ये फार्मूला होता है ये और ये अब क्या हो जाएगा 10 हाफ यहाँ दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y ठीक है इससे हो गया कैंसिल अब यहाँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे क्या होगा x प्लस y ये आएगा ये से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचा ये आंसर आ गया ठीक पॉज द वीडियो एंड नोट अब देखिए 14 क्वेश्चन देखिए कह रहा है साइन इनवर्स 1/5 ये है तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा है ठीक है तो देखिए ये 1 क्या है 1 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 और ये साइन है ये देखिए ठीक है इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा हमारे पास 5/2 बचा कि नहीं अब देखिए एक आइडेंटिटी लगा देंगे 5/2 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हम लोग लिख सकते हैं ठीक है इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो है ना तो क्या बचा साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स x बचा अब देखिए ये और ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कैंसिल इसको कैंसिल ना करा करिए x की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आंसर ठीक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक होल्ड में काफ़ी बार आ चुका है तो ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा ठीक अब देखिए 15 क्वेश्चन वैसे हम बता चुके हैं एग्जाम्पल में
जैसे क्या कह रहा है, 10 इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 है, और 10 ये है, क्वेश्चन है इसका टू पाई बाई 4 दे रहा था, तो कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये ऐसे क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब प्लस लगा हुआ, देखिए गौर से देखिएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, वही ये होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस, ये देखिए x इंटू वाई इसका टू पाई बाई 4 हो गया। ये वाला 10 इनवर्स कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। ये वैल्यू 1 होती है। इसमें एलसीएम लीजिए जगह, x माइनस 1 ये आएगा, x प्लस 1 आएगा और x माइनस 2 आएगा। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम आएगा, x माइनस 1 x, यहाँ तक आ गया, वो वाला कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो एलसीएम वाला है, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई, तो आएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। इसका 2 बनाएंगे, ठीक। अब देखिएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और माइनस 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। और x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बता दे रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर कितना बचा, 2x स्क्वायर बचा, माइनस 2 माइनस ये बचा, यहाँ क्या बचेगा बेटा, माइनस 3 बचेगा, इसकल टू 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 ये आ गया, तो 2x स्क्वायर इसकल टू 4 माइनस 3 1 आ गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, ये आंसर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन और साइन 2π/3 कह रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए हमने बताया था आप लोगों को ये वाले भी कॉन्सेप्ट, जब आईटीएफ ये आ जाए, तो देखो ये और ये कब कैंसिल होगा, जब पहले वाला मतलब आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इसकी रेंज में होगा, यानी कि साइन इनवर्स की क्या रेंज होती है, -π/2 से π/2 के बीच होती है कि नहीं होती। लेकिन इसकी रेंज में ये क्या आ रहा है, रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2π/3 का मतलब होता है 120 तो रेंज से बाहर है, तो ये और ये कैंसिल नहीं होंगे। अगर ये रेंज में होता, सपोज दैट ऐसे होता, π/6 होता, तो रेंज में आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका, ये हो जाता। अगर ये क्वेश्चन होता या 90 होता तो भी हो जाता, π/4 होता तो भी होता, -π/6 होता तो भी होता, लेकिन यहाँ पर 2π/3 यानी कि ये रेंज से बाहर हो गया, रेंज से बाहर हो गया मतलब तब ये और ये कैंसिल नहीं होंगे,